मेरे जीवन में दो पहलू शुरू हुआ 9th से। एक तो वो लव स्टोरी था और दूसरा इधर मेरा अपना जीवन का जो स्ट्रगल है वो। उसके बाद में मैं वहाँ से निकला और इसमें मैं काफ़ी जूझता रहा और वहाँ से निकल करके तब मुझे पता नहीं था कि चित्रकला में रंग भी होता है और ढेर सारी चीज़ें होती हैं, इसकी कोई पढ़ाई भी है, कोई कॉलेज भी होता है। मेरे पिताजी के एक मित्र थे कानपुर में, उनको शायद ये पता था और पिताजी बहुत तंग थे कि हर जगह हर समय ये कुछ न कुछ बनाते रहता है और मैं बराबर बनाते रहता था, मैं खोया रहता था उसमें। तो पिताजी को उन्होंने बताया कि इसका बेजाते आप जो इतना वो, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है और बहुत परेशान रहते हैं, दूसरी चीज में उसकी रुचि ही नहीं है, यही करता है। तो वहां से पिताजी को उन्होंने बताया कि कानपुर में कॉलेज है, अब क्यों नहीं उसका एडमिशन इसी में कराते। और ये करते करते 9th खत्म हो रहा था, मेरा 10th का एग्जाम था। तब तक मैं 9th 10th 7th में मैं 3 विषय में फेल होता चला। तो पिताजी को उन्होंने बताया, पिताजी आकर के बोले कि तुमको तो मैट्रिक करना पड़ेगा, तुम तो लगातार 3 विषय में फेल हो, अगर तुमको इसी में जाना है तो शायद इसकी पढ़ाई होती है, इसका कॉलेज है और तुमको जाना है तो तुमको किसी तरह से मैट्रिक करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ये बड़ा पहला अनुभव था कि इसका कॉलेज भी है, पढ़ाई भी है, जाएंगे तो वही है जो जिसमें मेरी रुचि है। तो मुझे अब वो लेना पड़ा कि मैट्रिक किसी तरह से करना है। तो मैंने कुछ ट्यूशन वगैरह करके मैंने कुछ तैयारी शुरू की, थोड़ा सा पढ़ाई में समय मैंने दिया और उसमें मैट्रिक मैंने 2nd डिवीजन से 4 नंबर से मेरा 1st डिवीजन छूट गया, मैंने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक करने के बाद में पिताजी लखनऊ गए, लखनऊ में कला महाविद्यालय था, वहाँ उन्होंने पता किया तो एडमिशन का समय खत्म हो गया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। उसमें भी बहुत टफ होता है, उसका एग्ज़ाम जो होता है बहुत होता है, चूँकि सीट बहुत लिमिट होता है, तो बाहर से लोग आते हैं। तो लखनऊ पिताजी गए तो वहाँ बोला कि नहीं आप चले जाइए कानपुर और वहाँ आप ट्राई कर लीजिए, अगर डेट बचा होगा तो आप वहाँ पे फॉर्म भरवा सकते हैं। वहाँ गए तो पता चला वहाँ भी खत्म हो गया है। फिर वहाँ से उनको बनारस भेज दिया। फिर बनारस ने कहा कि नहीं यहाँ भी एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप चले जाइए पटना। तो बनारस ने पिताजी को बताया कि पटना में आर्ट कॉलेज है, वहाँ आप जाइए। पटना भी आने के बाद में उसका समय खत्म हो गया था, इसको पता नहीं था। तो दरभंगा में पता चला पटना से कि दरभंगा में भी नया खुला है, जब भी चाहिए एडमिशन ले लेंगे, और ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में मेरा वहाँ पे एडमिशन करा दिया गया और मैं वहाँ से चला गया दरभंगा। दरभंगा मुश्किल से मैंने 7-8 महीने रहा। फिर पटना के बारे में था कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये भी शौक था। और यहाँ मैंने 82 में मैंने पटना आर्ट कॉलेज में कंपटीशन दिया और मैं सफल रहा और मेरा रिजल्ट आया। जब मैं गांव में नदी में तैराकी कर रहा था तो वहाँ मुझे बताया गया कि आपका पटना आर्ट कॉलेज में हो गया है, अब आप जाने की तैयारी कीजिए। पटना में पहली बार आ रहा था और पिताजी लेकर के जब आए तो यहाँ मेरे गांव के एक विधायक हुआ करते थे और उन्होंने क्या किया कि वो विधायक के यहाँ मुझे एडमिशन करा दिया और विधायक के यहाँ मुझे डाल दिया, जहाँ गांव और उस शहर से पब्लिक आकर के अपना ठहरती थी। हॉल था बड़ा सा, उस हॉल में उन्हीं लोगों के साथ जो 20, 25, 30 लोग सो रहे हैं, उसी बीच में मुझे एक जगह मिला जो रात में धक्का मुक्की के बीच में सोना शुरू किया। पैसा घर से बहुत लिमिट आता था, क्योंकि किसान परिवार का लड़का था, इसलिए बहुत लिमिट में पैसा आता था, बहुत सोच समझ करके खर्च करना पड़ता था। और उस समय कोई मोबाइल और कोई इस तरह का सिस्टम था नहीं, इसलिए पैसा मंगाने में भी कभी कभी बहुत लेट होता था। जब खड़े इंफॉर्मेशन किया, कोई गांव से गया तो यहाँ से मैंने चिट्ठी लिख दिया कि वो आप कुछ पैसा भेज दें, पैसा नहीं है। और इस तरह से कहानी यहाँ मेरा प्रथम वर्ष, ये वर्ष मेरा शुरू हुआ।
द्वितीय वर्ष आने के बाद में मुझे लगा कि जब मैं देखता था अपने सीनियर्स वगैरह को, तो कुछ कुछ लोग कमाने लगे थे, तो थोड़ा सा कमाने का भी शौक जो है वो सेकेंड ईयर से मुझे लगा कि कुछ कुछ करना चाहिए, तो मैंने भी ट्राई शुरू किया। और सेकेंड ईयर में और उधर जो था इस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ कुछ समय ऐसा भी आया जब मुझे पैसे की बहुत तंगी हो गई। कभी ऐसा भी रहा मेरे लिए कि मैं दिन भर खाना नहीं खाया, कभी ऐसा भी रहा कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन गांव से कोई आ जाता था तो माँ क्या करती थी कि वो भुजा और वो सत्तू भेज दिया करती थी। तो टीना का एक पेटी हुआ करता था, वो मैंने एक जगह एक बेड के नीचे रखता था जहाँ सब लोग सोते थे। एक बार ऐसा हुआ पैसे की क्राइसिस की, घर से पैसा आने में लेट हो गया और कुछ होटल वाले का पैसा बाकी था जिसके कारण नहीं दिया, तो खाना मेरा बंद कर दिया। तब मैं सोचा कि क्या करूं, तो मेरे पेटी में सत्तू था और सत्तू भी था, तो वो सत्तू मैं खाऊं कैसे, क्योंकि हर समय वो अपने गांव के लोग वो विधायक के यहाँ रहा करते थे, तो कोई ऐसा जगह भी नहीं था जहां निकल करके हम सत्तू भी खा लें और अपना काम चला लें। तो मैंने वहां पे दिमाग लगाया कि इसको तो सत्तू खाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय है नहीं, इधर होटल बंद है और पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैं क्या करता था कि धीरे से जो एक लोटा हुआ करता था, लोटा में मैं पेटी खोल करके और लोटा को अंदर डाल के मैं सत्तू डाल देता था और सत्तू डाल करके मैं चला जाता था बाथरूम में, और बाथरूम में उसी में थोड़ा नमक डाल करके और बाथरूम में घोल करके उस सत्तू को मैंने 3 दिन तक पिया। ये मेरा बड़ा कठिन समय था और पैसा आने में लगभग 10 से 12 दिन लग गया। तो बहुत उस दिन को मुझे आज भी याद आता है कि मैं सावर चला देता था और उसके अंदर में लोटा में मैं घोर करके और सत्तू को मैंने 3-4 दिन तक मैं पिया, कभी भूजा कभी सत्तू इसमें। और फिर जो पैसा था उसमें हमारे यहाँ क्या है कि वो कैनवास यूज करते हैं, फ्रेम यूज करते हैं, कलर बहुत महंगा है, तो ये जो चीज़ें थी कॉलेज में बहुत कॉस्टली थी। ब्रश हैं, लेकिन मुश्किल से मुझे 100-125 रुपया आता था घर से, और उसी में मुझे जाना। तो मैं सारा काम मैंने न्यूज़पेपर पे किया, मैं जितने भी ड्राइंग किए अखबार को मैंने इस्तेमाल किया और अखबार पे मैं प्रैक्टिस करता था, कालिख वाला चौक लेकर के उससे मैं प्रैक्टिस किया करता था। और सस्ते में मैं मार्केट में जा करके केजी पे कुछ कागज ले आता था और उसका मैंने एक रजिस्टर बना करके फिर रेलवे स्टेशन, फिर पार्क में, फिर नेचर स्टडी, लैंडस्केप, ऐसे मैंने पूरी चीज़ों को अपने प्रैक्टिस को अपने इसको मैंने शुरू किया। लेकिन मेरे अंदर जो पूरा द्वंद्व चल रहा था, जो चीज़ें चल रही थी, जो कठिनाई में झेल रहा था, मैंने किसी को भी वो पता नहीं चलने दिया कि हाँ मैं अंदर से कितना, वो मेरी लड़ाई जारी रही अपने आप अंदर से और उस सिचुएशन से, उस समय से। वहां मैं किसी तरह से जब मैं 3rd ईयर में आया तो पहली बार मुझे मार्केट में मैं जाना शुरू किया, सोचा कि कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। अब घर से कभी आएगा, लेट होगा, कभी दिक्कत होगा, तो ये होगा, लेकिन कुछ न कुछ अर्जन जो है वो करना होगा। तो पहली बार मुझे याद है कि लाल ब्लॉक करके एक हुआ करता था ये मछुआ टोली, वहां मैं गया, उसे रिक्वेस्ट किया कि कोई डिजाइन वगैरह का काम दे दो और कुछ पैसे हो जाएंगे तो तुम बताओ, हम करेंगे। तो उसने एक कैप्सूल बनाने का पहली बार मुझे दिया कि एक कैप्सूल का मोनोग्राम बनाना है, लोगो बनाना है, और मैंने वो लोगो बनाया तो मुझे 2 रुपये दिया। वो जाने में आने में ही खत्म, टेम्पू भाड़ा था 1 रुपया, जाने में आने में खत्म हो गया। फिर उसके पास गते रहे, कभी 2, कभी 4, कभी 5 यही वो देता था, और वहां से मेरा मार्केट में प्रवेश हुआ। धीरे धीरे मार्केट को समझने लगा। जो लोग भी इस तरह से डिजाइन करवाते थे, उस समय डिजाइन भी बना था, वो ब्लॉक वगैरह से प्रिंट होता था, प्रेस था, प्रेस के माध्यम से बहुत चीजें होती थी, छोटा छोटा वो लेटर जो था कोटी टाइप का वो सब होता था।
फिर मैंने कुछ मैगजीन वगैरह के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें जो है डिज़ाइन करना शुरू किया, कुछ रिलेस्टेशन का काम मैंने शुरू किया और मार्केट में धीरे धीरे, लेकिन तब तक मुझे थर्ड ईयर में ये पता चल गया कि मार्केट से अपने को थोड़ा अलग करना होगा। ये जैसे काम हो रहा है, काम चलता है और काम लोग करते रहते हैं, हर लोग जो ये है उस तरह से नहीं, बल्कि मुझे इस भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अलग काम करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, और वो पहचान बनेगी तभी शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ हमने अलग काम शुरू किया और मैंने ये सोचा कि मैं जो भी काम करूंगा वो मेरा अलग होगा और वो मुझे प्रेजेंट करेगा, वो मेरा काम होगा और मुझे लोग जानेंगे मेरे इस काम से, इस लाइन से, इस ड्राइंग से, इन चीजों से। और यहाँ पे मैंने अपनी पहचान धीरे धीरे बनाने शुरू कर दी और एक स्क्रीन मैन था, उसके यहाँ से कुछ कुछ काम मुझे मिलने लगे, कुछ ड्राइंग के, कुछ इस तरह से। मुश्किल से 200, 150, 200 रुपया मुझे मार्केट से, वही था 10, 15, 20, 10, 15, 20 ऐसे करके मार्केट से मुझे आने लगा। और मेरा यहाँ से कुछ घर से और कुछ ये करके फिर धीरे धीरे घर से पैसा छूट गया और मैंने खुद को अपना 200-250, फिर मैंने ट्यूशन शुरू किया जो 70-75 रुपये कुछ ऐसे मिलते थे और यहाँ से मैंने ट्यूशन शुरू किया। वो भी मेरा लंबा स्ट्रगल रहा और ट्यूशन के बाद जो है सो कुछ कुछ मार्केट का काम, कुछ ट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह था, 100 रुपया मिल जाता था। ऐसे करके मैंने काफ़ी अब अलग मैंने फलना किया, कभी मार्केट, कभी इंस्टीट्यूशन, कभी ट्यूशन। ये मेरा फैलाव जो है ये शुरू हो गया, अलग अलग काम, कि कहीं पढ़ाना है तो कहीं सिखाना है तो कहीं डिज़ाइन करना है, तो ये अलग अलग काम मेरा शुरू हो गया। और यहाँ ये करते हुए मैं 4th ईयर में आया और 4th ईयर में आने के बाद यहाँ मेरी शादी हुई। मजबूरी ऐसी होती है कि हम दोनों को भागना पड़ता है और भाग करके अंडरग्राउंड होना पड़ता है और उस परिस्थिति में यहाँ शादी होती है। अब एक तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, दूसरी ऊपर से शादी और ये बोझ जो है, और परिवार अगेंस्ट, क्यों किया, कैसे किया, दोनों तरफ से उसी तरह से था। फिर बेगूसराय में जाकर के मैंने लगभग 6 महीना अंडरग्राउंड रहा। फिर वहाँ से मुझे वाइफ मेरी इंटर में थी उस समय, जब मैं 9th में था वो 6th में थी, और फिर यहाँ से उनकी पढ़ाई मुझे जारी करनी थी। मैंने उनको डबल MA कराया, खुद पढ़ा, MA किया, और ये मेरा अब यहाँ पे पारिवारिक, सामाजिक और ये मेरा शुरू हुआ स्ट्रगल। लिमिट पैसा, और मुझे लगता है कि शायद 4th ईयर होते होते जब 5th ईयर में आया तो सर से मेरी मुलाकात हो गई थी और सर उस समय अनौपचारिक शिक्षा करके सेंटर करता था, उसमें वही पास में एक जीवन ज्योति था, वहाँ मैं एक शिक्षक के तौर पे पेंटिंग सिखाया करता था और मेरे पास 200, 250, 300 ऐसे ही रुपए आते थे। कभी कभी उसमें भी कोई ट्यूशन छूट गया, कुछ हो गया तो वो और ऊपर से कठिनाई होती थी। ये मेरा 5th ईयर तक का पूरा संघर्ष चला। वाइफ मेरी ट्रेनिंग करने चली गई मोतिहारी और उनको मैंने, चूँकि पढ़ाने में था तो वो पढ़ाने में अपने MA वगैरह करने लगी। फिर कहाँ गए, उनका पूरा खर्चा भेजना, यहाँ पटना में खुद स्ट्रगल करना। तो ये मेरा पूरा पारिवारिक जीवन जो है सो चलता रहा और मेरे ससुराल से और घर से भी था कि कुछ नहीं करेगा, ये है, वो है, बकवास है ना, भीख मांगेगा, मैंने तरह तरह के जो सुनते हैं समाज में, हर बच्चे सुनते हैं, उस तरह से मुझे भी बहुत ताने पड़े, बहुत सुनने पड़े।